जी फ्रॉम नैनीताल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ललिता जी, एक नमस्कार मिनट आपको नमस्कार। रुकना पड़ेगा। आपके लिए एक सॉन्ग हम लोग लगा रहे हैं और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी सीट पे बैठते हुए ललिता मैम और भुवन भैया के लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। स्वागत है। तू तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। तू तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। ललिता मैम, आप अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। मैं ललिता जोशी नैनीताल से, और योगिता का बहुत बहुत धन्यवाद इतना वार्म वेलकम करने के लिए। जैसे इस बिजनेस की तो बात ही क्या है, शायद आप समझ गए होंगे इस वेलकम सॉन्ग से ही कि इस बिजनेस के अंदर है क्या। आखिर क्या आज तक कभी किसी का वेलकम ऐसे हुआ? क्या कभी किसी जॉब में किसी इंसान का ऐसे वेलकम हुआ? क्या किसी होम मेकर का ऐसे वेलकम हुआ? हम घर में इतना काम करते हैं, पूरी रिश्तेदारी निभाते हैं, क्या किसी रिश्तेदार ने हमारा ऐसा वेलकम आज तक किया? शायद नहीं। आप अपने आप से पूछिएगा। तो यही खासियत है इस बिजनेस की। जैसे मैं आपसे बताऊं कि ये बिजनेस जो है मेरे भैया ने मुझे दिया हुआ है। तो मेरी जर्नी जो है 2 साल पहले स्टार्ट हुई है। और देखा जाए तो बिना सोचे समझे इस जर्नी को मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि भैया इस बिजनेस को करते थे तो मैंने प्रोडक्ट यूज किए और बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में आने के बाद मुझे अपने बच्चों के लिए बहुत सिक्योरिटी फील हुई इस बिजनेस में। मुझे लगा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर शायद बहुत सिक्योर है यहाँ आकर के। तो इसीलिए मैंने इस बिजनेस को फिर कहना चाहिए मन लगा के किया। और आप जब किसी काम को करते हैं और उसे सीखते हैं, तो धीरे धीरे आपका जो है पूरा परिवार उस काम में जुड़ जाता है। और वही चीज मेरे साथ भी हुई। जब सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया उस समय शायद हस्बैंड को भी इतना पता नहीं था बिजनेस के बारे में। उन्होंने पहले देखा था इस बिजनेस को लेकिन किया नहीं था। और जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ ही दिनों बाद, कहना चाहिए 1 आध महीने बाद, मेरे हस्बैंड भी इस बिजनेस के साथ जुड़ गए। और आज कहना चाहिए मैं अपना 99% उन्हीं को देती हूँ कि वो इस बिजनेस को चला रहे हैं। क्योंकि हमें बच्चे भी देखने होते हैं, परिवार भी देखना होता है और सभी कुछ देखना होता है। इस बिजनेस में आने के बाद आपकी कहना चाहिए केवल शारीरिक हेल्थ ही नहीं, आपकी जो दिमागी ताकत है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको इतना सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, हर किसी का सपोर्ट मिलता है। आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है, आपको अपलाइन का सपोर्ट मिलता है। देखा जाए तो जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन हैं उनमें से बहुत कम लोगों को मैं यहाँ पर पहले जानती थी। और आज मुझे कभी भी कमल सर से हम बात करते हैं या भाभी से बात करते हैं, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि शायद मैं इन्हें 2 साल से जानती हूँ। ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगता है। हम खुल के उनसे बात करते हैं, दिन है रात है, कभी भी कोई भी जरूरत पड़ती है हम सीधे कॉल करते हैं। हम ये भी नहीं सोचते हैं कि टाइम क्या हो रहा है। बल्कि रिश्तेदारी में भी हमें फोन करते समय टाइम देखना होता है कि कहीं सो तो नहीं गए होंगे। लेकिन इनके साथ कभी ऐसा नहीं होता है। हमको जब भी जिस चीज की जरूरत पड़ती है हम सीधे कॉल करते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, या हमने ऐसा किया है तो आप क्या करना है। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस को अगर आप वास्तव में दिल से करना चाहते हैं, कहना चाहिए कि अपनी लाइफ का अगर आप फुल पैकेज चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी का पूरा पैकेज इस बिजनेस के अंदर है। इस बिजनेस के अंदर आपको पैसा मिलेगा, इस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे A1 बिल्कुल क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। और इस बिजनेस के अंदर आपको ताकत मिलेगी हर तरीके से। आपको बुक्स मिलेंगी, आपको सीडी मिलेंगी, आपको आगे चलने की राह मिलेगी,
आपको हर मुश्किल से जीतने की राह मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। और देखा जाए तो इन फ्यूचर आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हैं इस बिजनेस में। आज हमको टेंशन होती है कि बच्चे की परसेंटेज क्या आएगी, या बच्चा क्या पढ़ेगा, या बच्चा बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन आप जब इस बिजनेस में आते हैं, जब उनको आप इतनी सीढ़ी सुनाते हैं, आप उनको पॉजिटिव टॉक सुनाते हैं, तो इस चीज की कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि हमारे बच्चे जो चीज हम सुन रहे हैं वो हमारे बच्चे भी सुन रहे हैं। क्योंकि पहले के टाइम में और आज के टाइम में बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है। पहले से लोग कहते थे कि जैसे संस्कार दोगे वैसे बच्चे होंगे, लेकिन आज ये चीज मायने बहुत कम रखती है, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं, दोस्तों के संग मिलते हैं, और बहुत छोटे से बच्चे फोन चला रहे हैं, बच्चे यूट्यूब चला रहे हैं, बच्चे नेट चला रहे हैं, तो हम 24 घंटे उनके साथ नहीं रह सकते। तो उनके लिए ये पॉजिटिव टॉक जो है बहुत मायने रखती है। इस पॉजिटिव टॉक हमें केवल इस बिजनेस में आके मिली, और मैं अपनी लाइफ में कहना चाहिए लगभग 99% अपना चेंज मैं देख रही हूँ अभी भी। क्योंकि पहले से हमारी कोई भी घर में बातें होती थी जब, तो किसी की अलग बात होती है, बच्चों की अलग बात होती है, मेरी अलग बात होती है, मेरे हस्बैंड की अलग बातें होती हैं, रिलेट नहीं होती थी एक दूसरे की बातें एक दूसरे से। लेकिन आज हमारी कोई भी बात होती है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है, बुक्स से रिलेटेड होती है। अगर आप चाहते हैं आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो आपके परिवार में, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन क्यों अच्छा होगा इस बिजनेस में आके? क्योंकि आप एक साथ बुक्स पढ़ेंगे, आप किताबें अगर एक साथ पढ़ेंगे तो आपकी सोच एक सा होगी, सोच एक सा होगी तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। तो मैं जो भी नए लोग हैं मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि एक दिन में कुछ भी नहीं सीखा जाता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप स्कूल पढ़ते हैं एक एक क्लास करके पास आउट होते हैं, वैसे ही बिजनेस भी है, एक एक स्टेप करके। आप अभी देख रहे हैं 3%, 6%, 9%, जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने अचीव करेंगे परसेंट, वैसे आप इस बिजनेस को सीखते भी जाएंगे। तो पहले ही दिन सब कुछ सीखने की कोशिश ना करें, ये मत सोचो कि सब हम जान जाएं और एक ही दिन में सब कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे और ये बिजनेस आपका होते जाएगा, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने सरल आपको ये बिजनेस लगने लगेगा। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच ललिता मैम, थैंक यू सो मच। आपने जैसे बताया कि ऐसा वेलकम और कहीं नहीं होता। वाकई में ये बात सच है कि जैसा वेलकम यहाँ पर होता है कोई लेवल अचीव करने के लिए, वो ऐसा वेलकम कहीं और नहीं मिलता। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगी कि वी रियली फील प्राउड और एंड वी रियली ब्लेस्ड कि आप जैसे लीडर हमारी टीम में है। सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत खुशी होती है आपको देखकर, आप जिस तरीके से बोलते हो, आप जिस तरीके से काम करते हो, इतने कॉन्फिडेंस जितना आपके अंदर है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका कॉन्फिडेंस। और मैं भी आपसे सीखने की कोशिश करती हूँ हमेशा कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप बात करते हो वैसा ही कॉन्फिडेंस मैं भी अपने अंदर लेकर आऊँ। सो थैंक यू वेरी मच ललिता मैम, हम सभी लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिस्टर भुवन चंद जोशी जी के पास चलते हैं। और क्योंकि वो बेताल घाट में है आई थिंक, सो सर प्लीज भुवन जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टेज पर। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही क्लियर सर? जी सर। नमस्कार मेरा सभी को। सबसे पहले थैंक्स करूंगा अपनी अपलाइन का, अपने मेंटर्स का, जिनकी वजह से मुझे स्टेज मिला है। और साथ ही थैंक्स करूंगा अपनी डाउनलाइन का, जिनकी वजह से मैं इस स्टेज पर पहुंचा हूं आज, क्योंकि बिना डाउनलाइन के सपोर्ट के आज हम इस स्टेज पर नहीं पहुंच सकते थे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जैसा कि अभी होस्ट मैम, पाठक मैम ने मेरे बारे में बहुत कुछ बता दिया है। मैं बिजी गवर्नमेंट जॉब से हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं रहता, लेकिन फिर भी इस बिजनेस में आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आज से 1.5-2 साल पहले मुझे याद है कि पाठक सर के घर पे हमारे अपलाइन कांटपाल सर आए थे। तो ऐसी पाठक सर को इस प्लान के बारे में कुछ समझा रहे थे, बिजनेस के बारे में, और मैं वहीं पे बैठा हुआ था। तो कांटपाल सर ने मुझे बोला कि जोशी जी आप भी आइए, प्लान देख लीजिए। तो मैंने ऐसे ही पूछा सर किस बारे में प्लान है, क्या है? तो उन्होंने ऐसे जब मैंने पूछा तो सर ने बोला एमए है। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोला था सर एमए वो जो 98-99 से चली आ रही है। मैं इस हिसाब से बातें करता जैसे कि इस बिजनेस में मैंने बहुत सारी सक्सेस पा ली और इस बिजनेस को अच्छे से जानता हूँ। और मैंने ऐसी बातें मजाक में ली और मैं प्लान नहीं देखा। और कुछ टाइम बाद फिर कुछ प्रोडक्ट हमें वो कांटपाल सर ने घर पे भिजवाए, पाठक सर लेके आए। वो प्रोडक्ट हमने यूज किए। धीरे धीरे हम लोग मजाक मजाक में मीटिंग्स में जाने लगे, घूमने के शौकीन थे, चले मीटिंग्स में चलते हैं। और जब वहां पर हमने लोगों को देखा
तो अपना सारा भ्रम टूट गया, हम तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम तक ये होता है ना कि हम लोगों को एक था कि एक जॉब है, ठीक ठाक है, दाल रोटी चल रही है, बढ़िया है। जब वहां पर देखा कि एक से एक बड़े ड्रीमर हैं, एक से एक बड़े क्वालिफाइड लोग हैं, और जब उनके बारे में सुना पढ़ा, उन्हें टच किया, देखा सामने, मतलब सक्सेसफुल लोगों को हमने देखा वहां पे, उनसे हाथ मिलाया, गले मिले, उनको सुना, तो तब लगा कि बिजनेस में कुछ दम है। और तब से धीरे धीरे अपने मेंटर से, अपने डाउनलाइन के साथ इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। साथ ही जैसा अभी मेरी बिजनेस पार्टनर ललिता बता रही थी, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है इस बारे में। शायद मैं उतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, वो जबरदस्त मोटिवेटर है। शुरू के 1-2 महीने में इस बिजनेस से थोड़ा दूर रहा, क्योंकि जिस जॉब में मैं था, उस जॉब में मुझे लगता था कि बहुत बढ़िया जॉब है और तेल साबुन बेच के क्या कर लूंगा मैं। मुझे एक दिन याद है कि हल्द्वानी में फिजिकल मीटिंग चल रही थी, दीपक रावत सर स्टेज पर थे, तो उन्होंने बोला जो इस बिजनेस को सोप का समझता है वो कभी नहीं कर पाएगा, जो इसे होप का बिजनेस समझेगा वो जरूर सक्सेस होगा। तो उस दिन से मुझे लगा कि ये सोप का नहीं, होप का बिजनेस है। तब से लगातार जितना भी मेहनत है, जितना भी अपना पोटेंशियल इस बिजनेस को दे रहे हैं, और अपलाइन का सब मिशन में रहते हैं। और आज अगर हम 12% BFI हुए हैं, तो यहाँ भी पहुंचने का श्रेय पूरा अपलाइन को जाता है, और डाउनलाइन का सपोर्ट चाहिए इस पर, क्योंकि हमें पता नहीं था कैसे कैसे पहुंचना है। और लास्ट दिन तक अपलाइन ने पूरा सपोर्ट किया, चाहे कांटपल सर हो, पाठक सर हो, कमल सर हो। और कमल सर का शायद मुझे लगा ऐसा कोई दिन होगा जब सुबह फोन ना आता हो, क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है, क्या। मुझे अलग से फोन आता है, ललिता को अलग से फोन आता है, कांटपल सर का लगातार फोन आते रहता है, और पाठक सर तो पूछिए मत, वो अपना कई सारा टाइम छोड़ के हमारे पीछे लगे रहते हैं। यहाँ तक कि जो हमारे कॉन्टेक्ट है उनसे वो खुद कॉन्टेक्ट करते हैं कि चलो तुम्हें टाइम नहीं तो मुझे कॉन्टेक्ट दो, मैं बात करता हूँ उनसे। तो ऐसा इसी बिजनेस में हो सकता है। नहीं तो आप ट्रेडिशनल अन्य बिजनेस को देख लीजिए ना, वहां पर क्या होता है, कस्टमर को काटने का रहता है या टांग खींचने का रहता है। यहाँ पर अपलाइन इतना सपोर्ट करती है, वो हमसे पूछती है आपको समझ नहीं है, आप अपने अपने पहचान के लोग हैं, अपने जो आपके परिचित लोग हैं उनके नंबर दीजिए, हम बात करते हैं और आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं। और यहाँ का एसोसिएशन देखिए, ऐसा एसोसिएशन कहीं मिल सकता है। मतलब आप ये मान के चलिए, जो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मतलब जो रिकॉग्निशन यहाँ पर मिल रहा है, तो मुझे लगता है कहीं नहीं मिलेगा। आप कितना बड़ा अच्छा काम कर लीजिए अपने जॉब में, वहां नहीं मिलेगा। यहाँ छोटे छोटे ऑफर लेने में, छोटे छोटे पिन से अचीव करने में अपलाइन का जो सपोर्ट मिलता है, तो पूछे में सर क्या रहता है। और इस बिजनेस को जुड़ने का मकसद भी मेरा यही था। इस पर बहुत सारे टूर हैं, तो घूमने के हम लोग सोच कुछ फॉरेन टूर, वो हमारा लालच है, वो हमारा ड्रीम है। एसोसिएशन बेस्ट एसोसिएशन है, अच्छी बुक्स, अच्छी सीडी, जैसे अभी लेता ने बताया। बच्चे आज के टाइम पे हमारे यूट्यूब पे हैं, दूसरे तो हमारे इसी बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, कई सारे वीडियोस बनाते हैं, हमें भी देखते हैं बनाते हुए, अपना भी बनाते हैं, फिर हम लोग ग्रुप में शेयर करते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल जितनी हमको है उतनी उनको भी है, तो हम लोगों के साथ मिलकर इस बिजनेस को कर रहे हैं। किया हुआ है, मतलब वाकई एसोसिएशन कहीं मिल नहीं सकती है सर। प्रोडक्ट देखिए, इसके लाजवाब प्रोडक्ट हैं, और आज गर्व होता है अगर हम किसी से बोलते हैं कंपनी से जुड़े, तो अपना सीना और चौड़ा होता है। धीरे धीरे सीख रहे हैं इस बिजनेस को। ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही बोलूंगा कि जो भी यहाँ पर नए लोग हैं, वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ रहें। सक्सेस निश्चित है। अगर वो मान के चलें, अगर कुछ लोग सोचें कि आज हमने ज्वाइन किया कल हम डायमंड बन जाए या कल करोड़पति बन जाए, तो ये संभव नहीं है। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत के साथ इस पर लगे रहना पड़ेगा, और अपलाइन के सबमिशन में रहना पड़ेगा। कहीं पर अगर नेगेटिविटी आती माइंड में, तो सबसे पहले अपलाइन को पकड़ लीजिए कि सर कल मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा था। उसके मिलने के बाद शायद मुझे लगता है आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। कई बार जैसे हम लोगों को लगता है ना, थोड़ा थकान जैसी होती है, अपलाइन का फोन आता है, हम रिचार्ज हो जाते हैं बिजनेस के प्रति। तो मेरा यही है, अगर जो लोग नए बैठे हैं, खैर जो पुराने उनको तो मैं, वो सब हमारे मास्टर हैं, हमारे मेंटर हैं। जो नए लोग अगर इस टाइम पर बैठे हुए हैं इस मीटिंग्स में, तो मैं इतना ही कहूंगा कि पेशेंस के साथ इस बिजनेस में बने रहिए। और ये कभी मत सोचिए कि तेल साबुन या ब्रश का है बिजनेस का, ये आपके ड्रीम्स का बिजनेस है, ये आपकी होप का है, ये आप लोगों को हेल्थ दे रहे हैं। आप देखिए कोविड में हमने कितने लोगों को हेल्प की है अपने सप्लीमेंट के जरिए। हम लोगों को खुद इतना कॉन्फिडेंस था इन प्रोडक्ट को लेने के बाद, तो हम आराम से फील्ड पे ड्यूटी कर रहे थे। कुछ प्रिकॉशंस हमने जरूर लिए थे, लेकिन प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, जबरदस्त कॉन्फिडेंस था हमारे उस पर, पॉजिटिविटी थी ना माइंड में। अगर नेगेटिव थॉट्स आते तो हम लोग भी कोविड का शिकार होते। और मैं थैंक्स करता हूँ, शायद हमारे एमए परिवार से शायद कोई भी इसका शिकार नहीं हुआ होगा। अगर कभी थोड़ा बहुत किसी को टच भी हुआ होगा, तो सप्लीमेंट से उन्हें सब कुछ रिलीफ मिला होगा। बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, शेयर करने में मत शर्माइए, लेकिन नॉलेज लीजिए। सबसे पहले नॉलेज लेंगे तो आगे शेयर कर पाएंगे। और दूसरा मैं एक बात बोलूंगा, पहले 100% रेगुलर यूजर बनिए ना, अपने ऊपर ट्राई कीजिए।
ये नहीं कि प्रोडक्ट आप यूज नहीं कर रहे हो, दूसरे पर सीधे सेल करने की या शेयर करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर ट्राई कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एमवे के नए आ रहे हैं, उन्हें यूज कीजिए, तब आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं। अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैं बोलूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरा समय पूरा हो रहा है। सीज द डे करके हमारे एक गमीज आई थी, उस पर मैंने एक बढ़िया वीडियो बनाया था, मेरे बच्चे उस वीडियो को सुन रहे थे, कई लोगों को मैंने वो शेयर किया, तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले मुझे। और कुछ गमीज खुली मैं अपनी जेब में लेके घूमता हूँ उन्हें देने के लिए, कि देखिए आप चेक कीजिएगा। तो फ्रेंड, पहले खुद आप यूज करें, प्रोडक्ट की नॉलेज लें, तो दूसरों को आराम से उसको शेयर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बोलना अगर बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन सर आज ज्यादा समय नहीं है, अन्य अभी लीडर से भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, थैंक्स अपलाइन, थैंक्स डाउनलाइन सर। Thank you very much, sir, for this